साथियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों 9 नवंबर को जिनका एग्ज़ाम है पुलिस का, उनके लिए ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है। इसी के आधार पर आपको ये वीडियो देखना है, क्योंकि अभी के जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं वो इसी लेवल के आ रहे हैं, सभी सब्जेक्ट से डीप लेवल में पूछ रहा है। इसलिए चलिए देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुना अधिक तेजी से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार क्या होगा। यहाँ पे आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है अपरिवर्तित रहेगा, 2 गुना हो जाएगा, लगभग शून्य हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लगभग शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक कृष्णिका द्वारा उत्सर्जित विकिरण का अधिकतम तरंग दैर्ध्य उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह कौन सा नियम है? स्टीफन का नियम, वीन का विस्थापन नियम, किरचॉफ का नियम या प्लांक का नियम? तो ये नियम है दोस्तों वीन का विस्थापन नियम। आप ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वीन का विस्थापन नियम। नेक्स्ट, श्यानता गुणांक की विमा क्या है? अब यहाँ पे ये फार्मूले दिए गए हैं, क्योंकि पिछले एग्जाम में जो एनालिसिस किया गया तो उसमें पाया गया कि कुछ अब डीप लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसमें आपके फिजिक्स भी शामिल है, केमिस्ट्री भी शामिल है। तो हमने उसी लेवल के क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया है। टोटल 100 MCQ है, सभी सब्जेक्ट से मिला कर के हमने टॉप 100 MCQ लाया है आपके लिए। इसलिए एग्ज़ाम में जाने से पहले इनको एक बार कंप्लीट देख लीजिएगा, आपके बहुत काम आएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ml की पावर -1 और t की पावर -1। नेक्स्ट है, एक प्रोटॉन और एक अल्फा कण समान विभवांतर के माध्यम से त्वरित होते हैं, उनके डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात क्या होगा? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका ऑप्शन क्या होगा? अगर आप तैयारी कर रहे हैं फिजिक्स से, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, फिजिक्स भी पढ़े होंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2√2:1। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डॉपलर प्रभाव निम्नलिखित में से किस स्थिति में लागू नहीं होगा? अब यहाँ पे 4 ऑप्शन बड़े बड़े हैं, इनको आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों आगे के जो क्वेश्चन हैं उनमें हमने आपको रीजनिंग, मैथ, डिसीजन मेकिंग, ये सभी टाइप के क्वेश्चन कराए हैं। इसीलिए आप वीडियो कंटिन्यू देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा। और जिस क्वेश्चन में कोई डाउट होगा, कुछ पूछना होगा, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉपलर प्रभाव निम्नलिखित में से किस स्थिति में लागू नहीं होता है? कि जब ध्वनि का स्रोत प्रकाश की गति से चल रहा हो। ये डॉपलर का प्रभाव इस स्थिति में लागू नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक खोखले गोलाकार चालक के अंदर विभव का मान क्या होता है? शून्य, सतह के बराबर और स्थिर, केंद्र की दूरी के अनुक्रमानुपाती, केंद्र की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतह के बराबर और स्थिर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैसनर प्रभाव का संबंध पदार्थ की किस अवस्था से है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अतिचालकता। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि एक लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो उसकी फोकस दूरी होगी अनंत। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रत्यावर्ती धारा, जिसको एसी कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वाटहीन धारा कब बहती है? तो ये कब बहती है? जब परिपथ शुद्ध प्रेरकत्व या धारिता युक्त हो। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयुक्त पदार्थ का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना।
ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एपोप्टोसिस शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है प्रोग्राम्ड कोशिका मृत्यु, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, टेम्पलेट स्टैंड और कोडिंग स्टैंड का संबंध किस जैविक प्रक्रिया से है? प्रोटीन संश्लेषण, डीएनए प्रतिकृति, अनुलेखन, रूपांतरण। तो इसका राइट आंसर है अनुलेखन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पौधे के किस भाग में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दोस्तों एंडोडर्मिस, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और डीप लेवल के क्वेश्चन है, जिस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, है ना। तो एमपी पुलिस के लिए ये जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है? फाइट और फ्लाइट। लड़ो या उड़ो प्रतिक्रिया के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो ये है एड्रेनालाइन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ऑपेरान मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? तो ये किया था दोस्तों जैकब और मोनोड ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, रक्त के जमने की प्रक्रिया में फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? तो ये करता है थ्रोम्बिन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, C4 पौधों में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन है? तो ये है दोस्तों फास्कोइनोल पाइरूवेट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान, भूख और प्यास को नियंत्रित करता है? सेरिबेलम, मेडुला आबोंगटा, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। इसका राइट आंसर है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर डी। जो मानव मस्तिष्क का भाग है ना, तो शरीर के तापमान, भूख और प्यास को जो कंट्रोल करता है उस भाग का नाम है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह के क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंगेजिंग क्वेश्चन और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया रेडियो द्वारा खोजा गया एंटीबायोटिक कौन सा है जो मिट्टी के कवक से प्राप्त होता है? तो ये है दोस्तों स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, प्रतिबंधन एंजाइम का उपयोग किस तकनीक में किया जाता है? तो ये किया जाता है उपरोक्त सभी में, ऑप्शन नंबर डी। अब आप इसको वीडियो पॉज करके पूरे ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, जिस भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है, जिगलर नाटा उत्प्रेरक का उपयोग किसके बहुलकीकरण में किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों एथिलीन के, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वांटम संख्याओं के आधार पर 3D कक्षक में कितने कोणीय नोड होते हैं? तो ये होते हैं 2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, टिंक्चर ऑफ आयोडीन में विलायक क्या होता है? जल, अल्कोहल, एसीटोन, बेंजीन। इसका राइट आंसर है अल्कोहल। टिंक्चर ऑफ आयोडीन में विलायक अल्कोहल होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लुईस अम्ल नहीं है? तो ये है NH3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक अम्ल अल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय होते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है अनुनाद स्थिरीकरण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, फ्रियान 12 का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रियान 12 का रासायनिक नाम है डाइक्लोरो डिफ्लोरोमीथेन, ऑप्शन नंबर ए। डाइक्लोरो डिफ्लोरोमीथेन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, बकमिनस्टर फुलरिन किसका अपर रूप है? तो ये है दोस्तों कार्बन का, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो कि लगभग हमको तो ऐसा लगता है कि जल्दीबाजी कुछ जितने भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे नाम भी ना सुने होंगे, है ना। तो हम आपको इसीलिए डीप लेवल के क्वेश्चन लेकर आए हैं, क्योंकि चाहे व्यापम कहीं से भी पूछे, कितना भी टफ क्यों ना पूछे, आपसे छूटना नहीं चाहिए। आपको टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट ही करने हैं, यहाँ भी करने हैं और जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे वहाँ भी आपको 100 क्वेश्चन करने ही है। नेक्स्ट है, टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी,
पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कौन सा तत्व अपने यौगिकों में सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है? तो ये करता है मैग्नीज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, स्मॉग किसका मिश्रण है? धुआं और कोहरा, सल्फर डाइऑक्साइड और धुआं, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कोहरा, मीथेन और ओजोन। तो इसका राइट आंसर है धुआं और कोहरा। जो स्मॉग है तो धुआं और कोहरा का मिश्रण है। नेक्स्ट है, अब यहाँ से आपको कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो इस श्रृंखला को पूरा करना है। 3, 4, 12, 45, 196। अब इसके बाद क्वेश्चन मार्क के स्थान पे अगली संख्या क्या आएगी? तो यहाँ से दोस्तों आपको कॉपी पेन लेके बैठना है और पहले आपको खुद भी सॉल्व करना है वीडियो पॉज करके। इसके बाद फिर आप इसका आंसर निकालिए। अगर निकाल लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं निकाल पाते हैं तो हम तो निकाल के बताएंगे ही, लेकिन एक बार आप खुद से भी ट्राई करें, क्योंकि यहाँ अगर आप निकाल लिए तो फिर एग्ज़ाम हॉल में निकाल लेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1005। कैसे आया इसका ये रीज़न है। पहला पद 3 है, दूसरा पद 3 गुणे 1, तो 3 एकम 3 धन 1 का वर्ग, ठीक है। तो 3 गुणे 1 धन 1 का वर्ग बराबर 4 हो गया, क्योंकि 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो 1 और 1 ये, ठीक है। 1 गुणे 1, 3 एकम 3, 3 1 4। अब इसी तरह से जो तीसरा पद है, तो 4 गुणे 2 प्लस 2 का वर्ग, ठीक है। तो इस तरह से आ गया ये 4 दूनी 8 और 2 का वर्ग 4, तो 8 4 12। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। इसी पैटर्न में जो छठा आंसर आया है 1005 आया है, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके जो एक्सप्लेनेशन है इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट, यदि एक कूट भाषा में जर्नल को QLFIMZO लिखा जाता है तो ट्रेनिंग को कैसे लिखा जाएगा? अब पहले तो आप ये निकालिए कि जर्नल को किस तरह से इस तरह लिखा गया है। अगर इसको आप निकाल लेंगे तो इसको आप आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप खुद निकालिए वीडियो पॉज करके और फिर देखिए कि सही ऑप्शन कौन सा है। हालांकि यहाँ हम बताएंगे, पर आपको वीडियो पॉज करके निकालना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, GIZRMRMT। कैसे आया है ये देखिए, सभी अक्षर के विपरीत अक्षर है। जैसे ए का जेड होता है ना और बी का बाई, इसी तरह से सभी के विपरीत अक्षर निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट है, अनुपात को पूरा करना है। 8:28 समानुपात 27 अनुपात क्या हो जाएगा? अब इसको भी आपको निकालना है। ये रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, आप ये मत समझिएगा कि मैथ है आगे, यहाँ पे रीजनिंग का ही है। तो पहले तो आपको ये देखना है कि 28 यहाँ आया कैसे। जिस तरह से ये आया होगा उसी तरह से उसके आगे वाला भी आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65। कैसे? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला अंक 8 जो 2 का घन है, ठीक है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। दूसरा अंक 28 जो अगले अंक 3 के घन में 1 जोड़ने पर मिलता है, ठीक है। 3 का घन क्या होता है, मतलब 3 का क्यूब, 3 तिया 9 तिया 27 और 27 में 1 जोड़ दिए तो 28। अब इसी पैटर्न का पालन करते हुए पहला अंक क्या हो गया है 27, तो 27 किसका घन है? 3 का है। 3 तिया 9 तिया 27 हो गया। इसलिए अगला अंक अगले अंक के 4 के घन में जोड़ने पर मिलेगा, तो 4 चौके 16 चौके 64, 64 और 1 65, ठीक है। इस तरह से इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है, ये रीजनिंग है। अगर इसमें सब आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे कथन और निष्कर्ष का है कि कुछ अभिनेता गायक हैं, सभी गायक नर्तक हैं। 2 कथन दिया गया है कि कुछ अभिनेता गायक हैं और सभी गायक नर्तक हैं। अब निष्कर्ष में है कि कुछ अभिनेता नर्तक हैं और दूसरा निष्कर्ष है कि कोई भी गायक अभिनेता नहीं है। अब यहाँ पे बताना है कि कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है, कौन सा नहीं करता। तो पहले मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले आप इसका वेन डायग्राम बना लीजिए। वेन डायग्राम अगर आप बना लेते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन सा अनुसरण करता है, कौन सा नहीं करता। तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो पॉज करके यहाँ बनाएं, इसके बाद फिर आगे की क्वेश्चन देखें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। किस तरह से करता है देखिए, यहाँ पर हमने आपको
दिखा दिया है वेन डायग्राम बना करके। ठीक है, रेड वाला सर्कल अभिनेता का है और बैंगनी वाला गायक का है और ब्लैक वाला नर्तक का है। ठीक है, जैसा जैसा कथन बोला गया है वैसा वैसा यहाँ पे हमने बना दिया है। नेक्स्ट है, श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करें। ये भी रीजनिंग का है, ये भी आसान है, इसको भी आप निकाल लेंगे। वीडियो पॉज करके और दोस्तों निकालते जाइएगा, है ना। इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा FLR। प्रत्येक अक्षर में एक 2 3 का पैटर्न आगे बढ़ता गया है। ठीक है, जैसे BDF है, CFI है, DHL है, EJO है। अगला क्या आएगा, तो बस एक एक को बढ़ाते जाइए। जैसे पहला 3 के ग्रुप में पहला अक्षर है ना B के बाद B C D E के बाद क्या आएगा, F आएगा। ठीक है, अब देख लीजिए F किस में है, तो आप ऑप्शन में पाते हैं कि 2 जगह F है। इसके बाद एक स्टेप और जाना पड़ेगा, तो D F H J K L। ठीक है, एक एक अक्षर फिर छोड़ के गया है। दूसरे पॉइंट में 2 अक्षर बढ़ा है, तीसरे में 3 अक्षर। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे ब्लड रिलेशन वाला है कि एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है। वह महिला उस आदमी से कैसे संबंधित है। अब यहाँ पे आप खुद को पॉइंट में रख के अगर आप सोचेंगे और ये रिलेशनशिप निकालेंगे तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके और इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और ध्यान से पढ़िए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, भतीजी या भांजी। नेक्स्ट है, अनुपात को पूरा करें। मनोविज्ञान मन से संबंधित है तो पक्षी विज्ञान पक्षी से संबंधित है, सीधी सीधी बात। नेक्स्ट है, यहाँ फिर से कथन और निष्कर्ष है कि सभी दरवाजे खिड़कियाँ हैं और कोई खिड़की दीवार नहीं है। अब बस जैसा कथन बोल रहा है उसी के हिसाब से आप वेन डायग्राम बना दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। कैसे, इस तरह से सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, तो जितना दरवाज़ा है वो सब क्या है, खिड़की हो गए। अब कोई खिड़की दीवार नहीं है तो दीवार का सर्कल अलग हो गया। बस अब निष्कर्ष के हिसाब से आप देख लीजिए कि कोई दरवाज़ा दीवार नहीं है, सही बात है। लेकिन अब यहाँ दूसरा बोला है कुछ दीवारें दरवाज़ा है, जो कि संभव ही नहीं है। ठीक है, इसलिए केवल एक अनुसरण करता है। नेक्स्ट, फिर से कोडिंग डिकोडिंग का, यदि किसी कूट भाषा में सिस्टम को SYS MET लिखा जाता है तो नियरर को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब पहले आप उसको निकाल लिए होंगे तो ये इसको आप निकाल सकते हैं बड़े आराम से। पहले 3 अक्षर स्थिर हैं, अंतिम के 3 अक्षर को उलट पलट दिया गया है, बस। नेक्स्ट है, श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करना है। 2 10 30 68 130 220। इनमें से ये ज्ञात करना है कि कौन सी संख्या गलत है। तो कौन सी संख्या गलत है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो पॉज करके और इसको पहले खुद से फाइंड करने की कोशिश करें। अगर फाइंड कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तब आपकी जो तैयारी है तो बहुत अच्छे लेवल की है। और अगर नहीं निकाल पाते हैं तो फिर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो वीडियो पॉज करके पहले इसको निकालिए, इसके बाद फिर आगे के प्रश्न देखिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, 220। कैसे हो जाएगा, क्योंकि जितने भी संख्याएं हैं ना, तो यहाँ पे क्या हुआ है, सभी का क्यूब में एक जितने का क्यूब हुआ है उतने जोड़ा गया है। ठीक है, 1 का क्यूब धन 1 तो 2 हो गया, 2 का क्यूब धन 2 तो 10 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 2 10। ठीक है, तो इसी तरह से जब आगे बढ़ता गया ना, तो यहाँ पे लास्ट में जो 220 वाला क्रम है वो गड़बड़ कर रहा है, बाकी तो सही ही है। ठीक है, चलिए आप खुद से निकाल के भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन कि यदि A का अर्थ प्लस, B का अर्थ माइनस, C का अर्थ गुणा और D का अर्थ डिवीज़न है, तो फिर ये जो सीरीज़ दी गई है कि 4D 2C 3BA 8A 6 का मान क्या होगा। बस आपको अल्फ़ाबेट के स्थान पे वही संख्या रख देना है और बॉड मास के नियम के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। इस तरह से इसको सॉल्व भी करना है, अगर आपको नहीं बनता है आप इस तरह से सॉल्व भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जिस प्रकार वास्तुकार का संबंध भवन से है उसी प्रकार मूर्तिकार का संबंध किससे है। तो ये किससे है दोस्तों, ये है प्रतिमा से।
ठीक है। मूर्तिकार क्या बनाता है? प्रतिमा बनाता है, ऑप्शन नंबर डी। अब फिर से कथन और निष्कर्ष का है कि गुणवत्ता के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। सही बात है, गुणवत्ता के लिए कीमत तो चुकानी ही पड़ती है अगर आप क्वालिटी वाली चीज़ लेंगे। अब यहाँ निष्कर्ष है कि सभी महंगी चीज़ें अच्छी गुणवत्ता की होती है, और दूसरा निष्कर्ष है कि सभी चीज़ें अच्छी गुणवत्ता की नहीं सस्ती चीज़ें अच्छी गुणवत्ता की नहीं होती। अब आपको बताना है कि कौन से अनुसरण करती हैं, कौन से नहीं करती। तो इसका राइट आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? हालांकि ये डिसीजन मेकिंग वाले हैं, तो इसका राइट आंसर है ना तो 1 और ना ही 2। कैसे कि ज़रूरी नहीं है कि जो महंगी चीज़ें हैं वो अच्छी गुणवत्ता की ही हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो सस्ती है वो ख़राब हो। कभी कभी सस्ती चीज़ें भी अच्छी हो जाती है, और कभी कभी महंगी चीज़ें भी ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, सस्ती चीज़ें अच्छी हो जाती हैं और महंगी चीज़ें भी ख़राब हो जाती हैं। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि सभी महंगी चीज़ें अच्छी ही होती हैं, या सभी सस्ती चीज़ें ख़राब होती हैं या अच्छी गुणवत्ता की नहीं होती। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए आप कि यदि मशीन को इस तरह से कोडिंग किया गया है, तो कूटबद्ध किया गया है, तो डेंजर को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? अब आपको पहले वीडियो पॉज करके इसका कोड निकालना है कि इसको किस तरह से कोडिंग किया गया है। जब आप इसको डिकोड कर लेंगे तब आप डेंजर को ऑटोमेटिक इधर से इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हुआ है? पैटर्न इसमें क्या लगा है? अक्षर की स्थिति प्लस 6, मतलब ABCD में अल्फ़ाबेट के जो उसकी पोजीशन वैल्यू है उसमें 6 जोड़ते गए हैं। ठीक है, जैसे M, ठीक है, M में जब 6 जोड़े हैं तब 19 आया है, मतलब M की जो पोजीशन वैल्यू है 13 है, 13 में 6 जोड़ दिए तो 19 आ गया। इसी तरह से A की पोजीशन वैल्यू 1 होती है, 1 में 6 जोड़े तो 7 हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से आप प्रत्येक के कोड में 6 जोड़ते जाएंगे तो इस तरह से कोड आ जाएगा। इसी तरह से आपको डेंजर में भी कर देना है। नेक्स्ट, इस श्रृंखला को पूरा करना है। 1 1 2 3 5 8 13, तो आगे का क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 21। फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची सीरीज आपको पता ही होगा क्या होती है कि जो पहली संख्या है उसका पिछले संख्या का जोड़ होता है। पहली संख्या 1 है तो इसका 1 हो गया, फिर 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 3 8, 8 5 13, 13 8 21। नेक्स्ट, विषम शब्द का पता लगाना है। मील, सेंटीमीटर, लीटर, गज। पहले से ये अलग दिख रहा है, लीटर होगा, क्योंकि मील, सेंटीमीटर, गज तो लंबाई नापने के लिए है, लीटर जो है तो लिक्विड पदार्थ नापने के लिए। अब देखिए यहाँ पे एक और रीजनिंग का कैलेंडर से रिलेटेड है कि यदि कल से पहले का दिन गुरुवार था तो रविवार कब होगा? यदि कल से पहले का दिन गुरुवार था तो रविवार कब होगा? अब इसको आप वीडियो पॉज करके खुद पहले सोच लीजिए, अच्छे से कॉपी पेन में लगा लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि हड़बड़ी में या ओवर कॉन्फिडेंस में आप गलत कर जाओ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आने वाला कल क्या होगा? रविवार होगा, ऑप्शन नंबर ए। कैसे होगा यहाँ पे आप देख लीजिए, हमने स्पष्ट कर दिया है वीडियो पॉज करके, और आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, कंपनी एक्स का शुद्ध और प्राकृतिक शहद सबसे अच्छा है। कथन है कि कंपनी एक्स, मतलब कोई भी कंपनी है, उसका शुद्ध और प्राकृतिक शहद सबसे अच्छा है। अब इसमें धारणाएं क्या है कि कोई अन्य कंपनी शुद्ध शहद अपनी शहद की आपूर्ति नहीं करती है, और दूसरा है लोग किसी भी कीमत पर शुद्ध शहद खरीदेंगे। अब यहाँ पे कौन सी धारणा नहीं है? धारणा 1 कि धारणा 2, ये दोनों कि दोनों में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2 निहित है, कोई भी धारणा निहित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कथन में साफ साफ कहा गया है कि कंपनी एक्स का शुद्ध और प्राकृतिक शहद सबसे अच्छा है। ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ इतना ही कहा गया है कि शुद्ध और प्राकृतिक शहद सबसे अच्छा है। इससे यह नहीं माना जा सकता कि कोई दूसरी कंपनी शुद्ध शहद नहीं बनाती, यह नहीं कहा गया है, या लोग किसी भी कीमत पर शुद्ध शहद खरीदेंगे, यह भी नहीं कहा गया है। इसलिए दोनों धारणाएं निहित नहीं हैं। नेक्स्ट है,
यदि किसी घड़ी में 7:35 हो रहे हैं तो घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए 17.5 डिग्री। कैसे होगा ये देखिए, यहाँ पे हमने निकाला है, वीडियो पॉज करके, और इसको आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट है, ये एक इनपुट आउटपुट का है दोस्तों। आप वीडियो पॉज करके, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, आप इसको देख लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर भी मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और कैसे आया है यहाँ पे देख लीजिए, बहुत ही आसान है, बस क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन जब आप वीडियो पॉज करके इसको देखेंगे और हर चीज़ समझेंगे ना, तो बड़े आसानी से कितना भी बड़ा इनपुट कोई दे दे, आप जल्दी से ही उसका आउटपुट निकाल देंगे। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के ऐरण नामक पुरातात्विक स्थल से प्राप्त अभिलेख में किस गुप्त शासक के सेनापति गोपराज की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी के सती होने का प्रथम अभिलेख साक्ष्य मिलता है? आप देखिए, इतना बड़ा क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं भाई। मध्य प्रदेश के ऐरण नामक पुरातात्विक स्थल से प्राप्त अभिलेख किस गुप्त शासक के सेनापति गोपराज की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी के सती होने का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों भानुगुप्त, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, पंडवानी लोक गायन शैली की किस कथा पर आधारित है जिसे तीजन बाई ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई? आप बताइए, यहाँ पे एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन बन रहे हैं ना। बहुत से लोग डिमांड करते हैं कि एक क्वेश्चन में 2-3 इन्फॉर्मेशन डालिए, तो आप देख लीजिए कि पंडवानी लोक गायन शैली की किस कथा पर आधारित है जिसे तीजन बाई ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। अब क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि तीजन बाई ने किस लोक गायन में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई, तो वो है पंडवानी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा महाभारत। जो पंडवानी लोक गायन शैली की किस कथा पर आधारित जिसे तीजन बाई ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई है, तो वो है महाभारत, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, किस संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 31C को प्रस्तुत किया जिसमें यह प्रावधान था कि कोई कानून अनुच्छेद 39B और 39C में निर्दिष्ट निदेशक सिद्धांतों को प्रभावी करने के लिए बनाया जाता है तो उसे अनुच्छेद 14 और 19 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद इसका 25वें संशोधन की बात है ये, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में स्थित धुआंधार जलप्रपात का नाम धुआंधार क्यों है? पानी बहुत गर्म है? नहीं, इसका राइट आंसर है पानी के गिरने से धुएं जैसा दृश्य बनता है, इसलिए उसका नाम धुआंधार है। नेक्स्ट, ऑपरेशन मेघे चक्र जिसे हाल ही में CBI द्वारा संचालित किया गया है किससे संबंधित है? तो यह है बाल यौन शोषण सामग्री, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, परमार वंश के किस शासक ने धार में सरस्वती सदन नामक एक महाविद्यालय की स्थापना की थी? तो ये है राजा भोज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे जिन्हें 1987 में लाइवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का ऐतिहासिक मामला भारतीय संविधान की किस अवधारणा से संबंधित है? तो यह है मूल संरचना सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में ब्रीडर्स ऑफ द हार्ड ग्राउंड नामक पुस्तक लिखी गई जो बारहसिंघा के संरक्षण पर केंद्रित है? तो इसका राइट आंसर है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी किस यूरोपीय शक्ति द्वारा अपनाई गई थी? तो यह है पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, नचना कुठार का पार्वती मंदिर जो गुप्तकालीन वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है पन्ना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो ये हुआ था मंडला जिले में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, गोटमार मेला जो दो गांवों के बीच पत्थर फेंकने की एक अनूठी और खतरनाक परंपरा है
मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? तो ये होता है दोस्तों छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में जाम नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 213, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, तानसेन सम्मान में वर्तमान में कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? हालांकि यह राशि समय समय पर बदल सकती है, तो वर्तमान में जो है तो 5 लाख रुपए है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, होलकर राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे मल्हार राव होलकर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, माचा किस क्षेत्र का प्रमुख लोक नाट्य है? तो ये है मालवा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, गंडक नदी का प्राचीन नाम क्या था जिसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सदा नीरा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को सर्वोच्च न्यायालय ने किस आधार पर असंवैधानिक घोषित किया था? तो ये किया था ऑप्शन नंबर बी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस क्रांतिकारी को मध्य प्रदेश का मंगल पांडे कहा जाता है? तो ये है कुंवर चैन सिंह, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विंध्यन कगार का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कैमूर श्रेणी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, हैदराबाद, देहरादून, अहमदाबाद। तो इसका राइट आंसर है देहरादून। नेक्स्ट है, भगोरिया उत्सव मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भील जनजाति द्वारा। नेक्स्ट, प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि जब श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य हो, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का कौन सा स्थल शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमबेटका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 किस वायसराय द्वारा लागू किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड लिटन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कालिदास ने अपनी किस रचना में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया है? तो ये किया है दोस्तों मेघदूतम में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भारत की अटॉर्नी जनरल के बारे में क्या सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, उसे संसद में मतदान करने का अधिकार है, ये बात सही नहीं है। नेक्स्ट है, असीरगढ़ का किला किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये दोस्तों सतपुड़ा पहाड़ी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? तो ये दी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में मटकी नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो ये प्रचलित है दोस्तों मालवा, ऑप्शन नंबर डी। मालवा में मटकी नृत्य प्रचलित है, म से मटकी म से मालवा। नेक्स्ट, गांधी सागर अभयारण्य के पश्चिमी और पूर्वी भाग को अलग करने वाली कौन सी नदी है? तो यह है चंबल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, शून्यकाल संसदीय प्रक्रिया में किस देश की देन है? तो यह है भारत की, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अब यहाँ से आपको 10-15 क्वेश्चन मैथ के मिल जाएंगे। यहाँ पे भी आपको कॉपी पेन लेके बैठना है और वीडियो पॉज करके आपको आंसर देना है। पहले खुद से निकालना है, उसके बाद फिर करेक्ट आंसर देखना है। अगर बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो हमने यहाँ पे सलूशन भी दिया है, तो उसको भी आप देख करके और समझ जाएंगे। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलो के स्थान पर 920 ग्राम के बाट का उपयोग करता है। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 8.69%। कैसे, ये देखिए कंप्लीट सलूशन दिया दोस्तों। आपको अगर कहीं भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। यहाँ पे आप अभी वीडियो पॉज करके और देख लीजिए। नेक्स्ट,
ए, बी और सी की वर्तमान आयु का योग 93 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 2:3:4 था। सी की वर्तमान आयु क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 वर्ष। कैसे? इस तरह से आप देख लीजिए। नेक्स्ट है, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी है तो सेक थीटा का मान क्या होगा? तो इसका मान होगा ऑप्शन नंबर ए, p² + 1/2p। कैसे? ये देखिए, कंप्लीट सलूशन। ऐसा भी नहीं है, जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत होगी आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम अगर उस तरह से लिखेंगे तो किसी को समझ में आएगा, किसी को नहीं आएगा। इसलिए हमने आपको एक कंप्लीट सलूशन दे दिया है कि कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, एक समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनाया गया है। यदि त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये दोस्तों 12 वर्ग सेंटीमीटर, 12 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, यहाँ पे इसको आप देख भी सकते हैं कैसे हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% हानि पर बेच दिया। यदि उसने इसे 20% कम में खरीदा होता और 55 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो इस तरह के क्वेश्चन थोड़ी सी घुमा देते हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 250। और कैसे होगा, यहाँ पे हमने सलूशन भी दिया है। नेक्स्ट, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 12 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? इनको आपको पलक झपकते सॉल्व कर देना है ऑप्शन देखते ही। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिता 36 वर्ष और पुत्र 12 वर्ष। कैसे? यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया है, ना बनता हो तो देख लीजिए। नेक्स्ट है, एक मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं के मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, √AB। कैसे होगा, यहाँ पे आप देख लीजिए। नेक्स्ट है, एक शंकु, एक अर्धगोला और एक बेलन का आधार और ऊंचाई समान है। उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? इनके आयतनों का अनुपात है 1:2:3। कैसे? ये देखिए, ये जो मेंसुरेशन के क्वेश्चन है दोस्तों, मेंसुरेशन के क्वेश्चन इस समय मैथ में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है। और अगर जहाँ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और 20% की छूट देता है। इसके अलावा वह दोषपूर्ण वजन का उपयोग करता है जो 1 किलो के बजाय 900 ग्राम दिखाता है। उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 33.33%। कैसे? इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 36 और 9। कैसे? ये देखिए, शॉर्ट में हमने सलूशन दिया है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है, यदि साइन a + b = 1 और cos a - b = √3/2 है तो a और b का मान क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कैसे हो जाएगा, ये सलूशन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, एक तार को 14 सेंटीमीटर की त्रिज्या के वृत्त के आकार में मोड़ा गया। यदि इसे एक वर्ग के आकार में फिर से मोड़ा जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है 484 वर्ग सेंटीमीटर। कैसे आया, तो यहाँ पे देख लीजिए कैसे आया। नेक्स्ट है, एक फल विक्रेता ने 15 रुपये में 6 की दर से केले खरीदे और 12 में 4 की दर से केले खरीदे, 12 रुपये में 4 की दर से बेच दिए। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर है 20% लाभ। ठीक है, कैसे आया है यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है,
ए की आयु बी से दोगुनी है और बी की आयु सी से 3 गुनी है। यदि उनकी आयु का योग 100 है तो सी की आयु क्या है? ये है ऑप्शन नंबर ए 10। कैसे? यहाँ पे कंप्लीट सोल्यूशन मिला है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि एक 10 मीटर ऊंचे खंभे की छाया 10√3 मीटर लंबी है। सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? तो ये होगा 30 डिग्री। कैसे? यहाँ पे सलूशन दे दिया है, त्रिकोणमिति का सवाल है। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको 100 क्वेश्चन करा दिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।